हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एसबीआई जर्नी में। तो आज हम करने वाले हैं चेकलिस्ट नंबर 2 की पजल नंबर 1। चेकलिस्ट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी 10 की 10 पजल की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके वीडियोस को विजिट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पजल 1 देखो दी हुई है। 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन एन ए स्टैक, अर्थात एक स्टैक में एक के ऊपर 8 बॉक्सेस रखे हुए हैं। ईच ऑफ देम कंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट आइटम, और उन आइटम्स के नाम भी हमको दिए हुए हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं 8 बॉक्सेस। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से टोटल 8 बॉक्सेस बनाएंगे और उनके बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम कंडीशंस को एक एक करके नोट करना स्टार्ट कर देंगे। पहली कंडीशन दी हुई है बॉक्स डी प्लेस्ड जस्ट अबव सी, मतलब सी के जस्ट ऊपर जो है वो डी है, तो सी के जस्ट ऊपर हम रख देंगे डी को। सी विच कंटेन पेन, सी जो कि पेन रखता है तो सी के नीचे पेन लिख करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ओनली टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में दो बॉक्सेस है तो ए और डी के बीच में इस प्रकार से दो बॉक्सेस बना देंगे। ए इज प्लेस्ड अबव डी, अर्थात डी के ऊपर जो है ए है, तो यहाँ पर डी के ऊपर का साइन लगा करके ए लिख देंगे। अगली कंडीशन दी हुई है द बॉक्स जी कंटेन्स इरेजर, अर्थात जी जो है वो इरेजर को कंटेन करता है, तो यहाँ पर जी लिख करके यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे हम इरेजर। एंड डज नॉट प्लेस्ड जस्ट बिलो, किसके जस्ट नीचे नहीं है, ये शार्पनर के जस्ट नीचे नहीं है, कौन जी, तो यहाँ पर हम शार्प लिख करके उसके जस्ट नीचे का साइन बना करके क्रॉस मार देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है बॉक्स ई विच कंटेन सीजर, तो ई जो है जो कि सीजर कंटेन करता है, तो यहाँ पर ई लिख करके यहाँ लिख देंगे हम सीजर शॉर्टकट में। प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स कंटेन डिवाइडर, अर्थात डिवाइडर के जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में कौन है, ई सीजर है, तो यहाँ पर डिवाइडर लिख करके जस्ट ऊपर का साइन बना देंगे। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डिवाइडर एंड बॉक्स बी, तो डिवाइडर और बॉक्स बी के बीच में जो है तीन बॉक्सेस रखे हुए हैं। नेक्स्ट कंडीशन है बॉक्स एच प्लेस्ड जस्ट अबव एफ, एफ के जस्ट ऊपर जो है एच है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ, उसके जस्ट ऊपर का साइन बना करके एच लिख देंगे। एफ विच कंटेन पेंसिल, तो एफ जो है वो पेंसिल कंटेन करता है, तो यहाँ लिख देंगे पेंसिल। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोर देन थ्री बॉक्सेज प्लेस्ड बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में मोर देन थ्री बॉक्सेज है, तो यहाँ पर बी और एफ लिख करके इनके बीच में मोर देन थ्री का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमको दी हुई है टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन विच कंटेन कंपास एंड विच कंटेन शार्पनर, अर्थात कंपास और शार्पनर के बीच में दो बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पर कंपास और शार्प लिख करके उनके बीच में हमने दो बॉक्सेस बना दिए हैं। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है बॉक्स बी डज नॉट प्लेस ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन, इसका मतलब बी जो है वो यहाँ पर नहीं है। अब देखो पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमको कंडीशन दी हुई थी, हाँ देखो, एक कंडीशन आपको दी हुई थी कि बी और एफ के बीच में जो है तीन से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो एक बार, हाँ, और यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई थी एफ विच इज प्लेस्ड बिलो बी, एफ जो कि बी के नीचे है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी के नीचे एफ। अब देखो, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखो बी जो है वो 8वीं पोजीशन पर तो आ नहीं सकता, और हमको बोला गया था कि बी और एफ के बीच में मिनिमम चार लोग तो होने ही होने चाहिए। तो अगर मान लो मैं बी को यहाँ बना देता हूँ, तो इसके बीच में एक दो तीन चार पर्सन छोड़ करके इसका मतलब एफ जो है वो या तो यहाँ आना चाहिए या फिर एफ यहाँ भी आ सकता है। अगली कंडीशन क्या बन सकती है, अगर मान लो मैं बी को यहाँ पर रख देता हूँ, तो देखो एक दो तीन चार छोड़ करके एफ के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बचेगी, ये वाली। तो अगर मान लो मैं बी को सबसे पहले यहाँ से बनाता हूँ, तब मुझे यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी फिर माननी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया है कि मैं एक ही पॉसिबिलिटी को लेकर के चलूँ ताकि उसमें कोई पॉसिबिलिटी बने ही नहीं। तो मैं सबसे पहले बी को जो है 6 पर लेकर के चलूंगा। अगर मान लो बी यहाँ पर गलत हो जाता है तब बी को फिर 7 पर मानेंगे, और फिर वापस इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी को मानेंगे। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ बी को 6 पर, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। बी को यहाँ नहीं रखेंगे, बी को हम रखेंगे सबसे पहले 6 पर।
तो बी को रखा मैंने यहाँ पर। अब बोला गया था कि बी के नीचे जो है मिनिमम 4% छोड़कर तो एफ होना चाहिए, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एफ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं और कौन सी हम लिख सकते हैं। हमको बोला गया था कि एफ जो है ना वो पेंसिल कंटेन करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पेंसिल। एफ के जस्ट ऊपर एच बोला गया था, तो एफ के जस्ट ऊपर एच जो है वो यहाँ जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, बी से 3 छोड़ करके डिवाइडर होना चाहिए। तो बी से ऊपर तो 3 छोड़ करके कोई प्लेसेस है नहीं, तो बी से 3 छोड़ करके नीचे यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडर। डिवाइडर के जस्ट ऊपर जो है वो ई सीजर होना चाहिए, तो डिवाइडर के जस्ट ऊपर ई सीजर के लिए ये वाली जगह है, तो ई सीजर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं और कौन से लिख सकते हैं हम। हमको बोला गया था कि सी के जस्ट ऊपर डी होना चाहिए और डी के ऊपर 2 छोड़ करके ए होना चाहिए। तो देखो सी को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, सी के जस्ट ऊपर डी यहाँ हो जाएगा, डी से 2 छोड़ करके ए हो जाएगा यहाँ पर। और सी जो है उसको पेन कंटेन करता है, तो सी पे लिख देंगे पेन। डी के ऊपर ए होना चाहिए, तो ये वाली दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अब केवल एक नाम बचा हुआ है जी, जी पर लिख देंगे हम कौन सा, इरेजर। नेक्स्ट कंडीशन है कि शार्पनर के जस्ट नीचे जी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि शार्पनर जो है ना वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो शार्प को यहाँ लिख करके क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन, अब केवल एक ही कंडीशन बची हुई है कि कंपास से 2 छोड़ करके शार्पनर होना चाहिए। जब शार्पनर यहाँ पर नहीं है और अगर शार्पनर को हम यहाँ पर लिख देते हैं तो 2 छोड़कर कंपास के लिए कोई जगह नहीं होगी, इसका मतलब शार्पनर को यहाँ लिख देंगे, कंपास जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब केवल एक नाम बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, नाम देख लेते हैं एक बार पजल को पीछे करके। कौन सा नाम बचा हुआ है, इसके को स्केल बचा हुआ है, तो स्केल लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा स्केल, क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे स्केल। ठीक है, सारे नाम हो चुके हैं, यहाँ से इसको काट देता हूँ। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। ए जी बी डी सी ई, ए जी बी डी सी ई, एच एफ, एच एफ कंपास इरेजर स्केल शार्पनर, कंपास इरेजर स्केल शार्पनर, पेन सीजर डिवाइडर पेंसिल। पेन सीजर डिवाइडर पेंसिल बिल्कुल सही आंसर।